नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में जैविक हथियार संधि के बारे में जानेंगे। तो जैविक हथियार संधि जो है उसके इस साल 50 साल पूरे हो रहे हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी BWC की। BWC इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। क्या होता है? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं और भारत के लिए जैविक हथियार संधि के क्या मायने हैं वो इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। और वर्तमान समय में जैविक हथियार का खतरा बढ़ रहा है भारत पर या नहीं बढ़ रहा है, या दुनिया में जैविक हथियार का खतरा कितना बढ़ रहा है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। जैविक हथियार संधि के 50 साल ऐसे दौर में पूरे हो रहे हैं जब ड्यूअल यूज तकनीकों और जैव आतंकवाद के खतरे बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। भारत 2018 से ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य है और जैविक हथियार संधि BWC का लगातार समर्थन करता आया है। इससे उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच भरोसेमंद माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली किस तरह वैश्विक दक्षिण की अलग-अलग जरूरतों को सामने रख सकती है और एक मजबूत, आधुनिक, असरदार जैविक हथियार संधि बनाने में आगे बढ़कर भूमिका निभा सकती है। अगर कोई देश या आतंकी संगठन जानबूझकर ऐसे जैविक हथियार या जहर फैलाए जो इंसानों, पौधों या जानवरों को नुकसान पहुंचाए या मार दे, तो इसके नतीजे बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। हाल ही में सामने आए कथित रिसिंग आतंकी साजिश, भारत में इसकी साजिश की गई थी। जो अभी हाल ही में कुछ आतंकवादी डॉक्टर पकड़ाए गए हैं, उन्होंने इसकी साजिश की थी। रिसिन नामक जहर फैलाने की कोशिश की थी। साफ जांच से साफ पता होता है कि जैव आतंकवाद कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक खतरा है। इससे यह भी समझ आता है कि ऐसे खतरों से निपटने के लिए भारत को अपनी तैयारी और मजबूत करनी होगी। जैविक हथियार संधि को 26 मार्च 1975 को लागू की हुई थी। एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि जैविक हथियार संधि की स्थापना कब हुई थी, तो बताएंगे 26 मार्च 1975 को लागू हुआ था। अब इस साल कितने साल पूरे हो गए? इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। जीवन विज्ञान से जुड़ी तकनीकों के जानबूझकर दुरुपयोग को रोकने की सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनी हुई है। इस समय भारत के पास एक बड़ा अवसर है। वह खुद को वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में स्थापित कर सकता है। इसके लिए यह समझना जरूरी है कि जैविक हथियार क्या होते हैं, BWC के दोहरे उपयोग वाली तकनीकों से जुड़ी चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है, भारत किस तरह वैश्विक दक्षिण हितों की पैरवी करते हुए BWC को मजबूत और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब जैविक हथियार क्या है, इसको देखते हैं। जैविक हथियार संधि दुनिया की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसने पूरी तरह एक तरह के बेहद खतरनाक हथियारों पर रोक लगा दी। यह संधि जैविक हथियारों को बनाना, रखना, खरीदना, बेचना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना और उनका इस्तेमाल करना सब पर प्रतिबंध लगाती है। संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामले के कार्यालय के अनुसार इस समय जैविक हथियार संधि से 189 देश जुड़े हुए हैं। जैविक हथियार आमतौर पर दो हिस्सों से मिलकर बने होते हैं, एक बीमारी फैलाने वाला जैविक तत्व और दूसरा उसे फैलाने का तरीका। यह जैविक तत्व कोई भी ऐसा जीव या जहर हो सकता है जिसे ज्यादा खतरनाक, जानलेवा या बड़ी आबादी तक फैलाने लायक बनाया गया हो। इन्हें फैलाने के लिए मिसाइल, हैंड ग्रेनेड, रॉकेट, स्प्रे टैंक, स्प्रे ब्रश या इंजेक्शन जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैविक हथियार संधि इन दोनों जैविक तत्व उन्हें फैलाने वाले साधनों के विकास पर रोक लगाती है। हालांकि जैविक हथियार संधि मूल पाठ में जैविक हथियारों के इस्तेमाल का शब्द साफ तौर पर जिक्र नहीं है, लेकिन 1996 की समीक्षा के सम्मेलन की अंतिम घोषणा में यह स्पष्ट कर दिया गया कि इन हथियारों का कोई भी उपयोग संधि का उल्लंघन माना जाएगा। जिन देशों के पास ऐसे हथियार या उन्हें फैलाने के साधन मौजूद हैं, उन्हें संधि में शामिल होने के 9 महीने के भीतर इन्हें या तो शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बदलना होगा या पूरी तरह नष्ट करना होगा। BWC की निगरानी और सत्यापन की कमी। ये जैविक हथियार सम्मेलन है, इसमें निगरानी की संधि जो है, ये निगरानी और इसमें सत्यापन की कमी है। कैसे है देखते हैं।
जैविक हथियार सम्मेलन एक बड़ी कमजोरी यह है कि इसके पास कोई मजबूत ढांचा निगरानी व्यवस्था नहीं है, यानी यह देखने के लिए कोई स्वतंत्र संस्था नहीं कि देश इसके नियमों का सही से पालन कर रहे हैं या नहीं। इसके बजाय बीडब्ल्यूसी के तहत केवल एक इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट यूनिट आईएसयू जो सदस्य देशों को प्रशासनिक मदद देती है। इस कमी को पूरा करने के लिए 1987 में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेटर्स शुरू किए गए। इनका उद्देश्य जैविक शोध को लेकर पैदा होने वाले शक, भ्रम को कम करना, संक्रामक बीमारियों के फैलने की जानकारी साझा करना, वैक्सीन बनाने वाली इकाइयों की जानकारी देना, शांतिपूर्ण जैविक विज्ञान में देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। इन उपायों को 1991 में मजबूत किया गया। 1992 से बीडब्ल्यूसी के सभी सदस्य देशों ने यह उम्मीद की जाती है कि वे हर साल अपनी राष्ट्रीय सीबीएम रिपोर्ट आईएसयू को भेजें। पूरे सम्मेलन और इन उपायों की समीक्षा हर 5 साल में की जाती है। साथ ही देशों को अपने यहाँ जरूरी कानून बनाने, आपस में बातचीत और सहयोग बढ़ाने और अगर कोई देश नियम तोड़े तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बीडब्ल्यूसी में एक सत्यापन व्यवस्था जोड़ने के कई प्रयास किए गए, लेकिन ये प्रयास संसाधनों की कमी, निरीक्षणों की अत्यधिक हस्तक्षेपकारी प्रकृति और राष्ट्रीय सुरक्षा या व्यावसायिक हितों को होने वाले जोखिमों के कारण सफल नहीं हो सकते। सत्यापन तंत्र के अभाव ने संधि के अनुपालन का आकलन करने में लगातार अस्पष्टता बनाए रखी और बढ़ते ड्यूल यूज जोखिम से निपटने की बीडब्ल्यूसी की क्षमता को भी सीमित कर दिया है। आगे देखते हैं। आज जैविक हथियार सम्मेलन को विज्ञान और तकनीक में तेज बदलावों के कारण कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जीन एडिटिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी और एआई जैसी नई जीव विज्ञान तकनीकें भले ही अच्छे कामों के लिए हों, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसे डुअल यूज खतरा कहा जाता है। तेज नवाचार, कमजोर निगरानी और तकनीकी जानकारी की आसान उपलब्धता ने इन तकनीकों के दुरुपयोग को आसान बना दिया। साथ ही कोविड-19 के बाद ज्यादा प्रयोगशालाएं बनी, लेकिन हर जगह जैव हथियार के नियम एक जैसे नहीं है, जिससे जोखिम और बढ़ गया है। आगे देखते हैं। आज की चुनौतियों से निपटने के लिए बीडब्ल्यूसी में फैसले लेते समय वैज्ञानिकों की राय को शामिल करना बहुत जरूरी है। इसमें विज्ञान कूटनीति मददगार हो सकती है। अगर सदस्य देशों को सलाह देने के लिए कोई अस्थायी वैज्ञानिक व्यवस्था बने, तो जैविक हथियारों से जुड़े नियम विज्ञान तकनीक में हो रहे तेज बदलावों के साथ कदम मिला पाएंगे। इससे वैज्ञानिकों को यह भी समझने में मदद मिलेगी कि नई तकनीकों का सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है और स्वैच्छिक नियमों के जरिए जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। बढ़ता जैविक खतरा और भरोसे की जरूरत। आज बढ़ती देशों की प्रतिस्पर्धा, युद्ध के बदलते तरीकों के कारण जैविक हथियारों का खतरा फिर बढ़ रहा है। इसीलिए देशों के बीच भरोसा बढ़ाने और रोकने के उपाय पहले से ज्यादा जरूरी हो गए। विज्ञान के खिलाफ बयान, गुप्त जैविक गतिविधियों के आरोप जैसे कुछ देशों द्वारा जैविक प्रयोगशालाओं पर लगाए गए दावे हालात को और बिगाड़ते हैं। अक्सर वह आरोप बिना पक्के सबूत के होते हैं, जिससे गलतफहमियां बढ़ती हैं और जैविक हथियारों के खिलाफ बनी वैश्विक सहमति कमजोर होती है। ऐसे में जरूरत है खुले और निष्पक्ष संवाद की, ताकि भरोसा बने, राजनीति कम हो और सुनिश्चित किया जा सके कि वैज्ञानिक शोध का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए ना हो। भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? जैविक हथियार संधि संदर्भ में भारत की स्थिति कुछ हद तक विरोधाभासी है। एक ओर भारत को गैर प्रसार के मामले में एक जिम्मेदार देश माना जाता है, लेकिन दूसरी ओर उसके पास अभी तक एक मजबूत एकीकृत जैव सुरक्षा ढांचा नहीं है। जैव सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां अलग अलग मंत्रालयों और एजेंसियों में बटी हुई हैं। नीति स्तर पर बायोसेफ्टी बायोसिक्योरिटी के बीच स्पष्ट समझ भी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। इसके साथ ही ग्लोब साउथ को जैविक हथियारों का जोखिम ज्यादा है, खासकर जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों के कारण फैलने वाली संक्रामक बीमारियों, दुर्घटनाओं या जानबूझकर किए गए हमलों में। ऐसे में 2018 से ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की सदस्यता और बीडब्ल्यूसी को भारत को लगातार कूटनीतिक समर्थन उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसेमंद बनाता है। घरेलू कमियों के बावजूद भारत को वैश्विक विश्वास प्राप्त है और इसी वजह से वह बीडब्ल्यूसी को आधुनिक बनाने, उसके समान रूप से पालन को सुनिश्चित करने में ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की
की बेहतर स्थिति में है। आगे देखते हैं, वैश्विक जैविक हथियार संधि में भारत का नेतृत्व या अवसर। भारत दक्षिण सहयोग के तहत जैविक सुरक्षा के मानकों को लागू करने में दूसरे देशों की मदद कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में अपने अनुभव से भारत यह दिखा सकता है कि नई जैविक तकनीकों का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे किया जाए और उनका गलत इस्तेमाल कैसे रोका जाए। भारत भरोसे पर आधारित क्षेत्रीय सहयोग भी बना सकता है ताकि ड्यूअल यूज तकनीकों पर बेहतर नियंत्रण हो। BWC जैविक हथियारों के इस्तेमाल को रोकने और दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की सबसे अहम संधि है। यह सुनिश्चित करती है कि जीवन विज्ञान में प्रगति सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ हो। इस समय भारत के पास अवसर है कि वह अपनी घरेलू कमियों को कूटनीतिक ताकत में बदले और ग्लोबल साउथ की जरूरतों को आगे रखते हुए आधुनिक और मजबूत जैविक हथियार संधि के लिए एक प्रमुख आवाज बने। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। धन्यवाद।